तो मार्वल के गांव में एक्समैन देखो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड फैन फेवरेट कैरेक्टर्स है। इनफैक्ट 90s से अर्ली 2000s तक तो भाई ये इतने पॉपुलर थे कि अवेंजर्स तो छोड़ो, ये बड़े बड़े हट्टे कट्टे टाइटन्स लाइक स्पाइडरमैन और सुपरमैन को भी डोमिनेट कर रहे थे। और क्योंकि हमारे लक्कड़ बग्गे ने फ्रेश उस टाइम एक्समैन के राइट्स मार्वल से खरीदे ही थे, तो मस्त टाइट स्पैंडेक्स पहन के इन्होंने भी अपना फॉक्सवर्स चालू तो कर दिया, बट ऑरा फार्म करते करते कब ये लॉट काम करने लग गए इन्हें भी पता न चला। तो आज भाई बरगद के पेड़ के नीचे इसी पे ही चर्चा होगी कि फॉक्स ने कैसे एक्समैन को बर्बाद किया था, बट मार्वल कैसे इन्हें फिर से पीक पे ला सकती है। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली फॉक्स ने भाई स्टार्ट तो हमारे बैंगर्स के साथ ही किया था। एक्समैन और एक्समैन यूनाइटेड दोनों ही अमेजिंग फिल्म्स थी। इन्होंने ना कि ओनली म्यूटेंट्स को परफेक्टली रिप्रेजेंट किया, उनकी आइडेंटिटीज, उनके पावर्स, उनके अगेंस्ट होते आ रहे डिस्क्रिमिनेशन को, पर ये भाई सबसे पहले वाले मेजर वाले सुपर हीरो टीम अप फिल्म भी थे। इनफैक्ट भाई अगर उस टाइम ये ना दिखा दे कि सीबीएम से एक्चुअली में हमारे अच्छा खासा कमा सकती है, तो मैं भी देखो डार्क नाइट, रैमी ट्रिलॉजी या फिर एमसीयू कभी बनते ही नहीं। लेकिन फिर जब सब ठीक चल ही रहा था, इन्हें काटा भाई सोनी नाम के मच्छर ने और ये चल पड़े बैंगर से भंगार वाले मोड में, क्योंकि फिर इन्होंने एक्समैन लास्ट स्टैंड ठोकी, वुल्वरिन पे भी दो पटक दिए, ओरिजिन्स एंड द वुल्वरिन जापान वाली, जो कि देखो टू बी ऑनेस्ट इतने भी बुरे नहीं थे मॉर्बियस पापा लेवल के, पर थे तो कूड़ा ही सीजीआई से लेके स्टोरी लाइन से। तो इन गलतियों को सुधारने इन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो जेम्स गन का ब्रह्मास्त्र है, सॉफ्ट रिबूट। 2011 को एक्समैन फर्स्ट क्लास एक ब्रांड न्यू कास्ट के साथ और दुनिया के खत्म होने के 2 साल बाद यानी 2014 को एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एंड स्ट्रेट आउट ये पीक थे। इवन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट तो अभी तक वन ऑफ द बेस्ट टाइम ट्रैवलिंग फिल्म मानी जाती है। पर बात तो वही है ना, जैसे हमारे क्रिस्टोफर नोलन ने कहा था, कुत्ते की पूंछ सीधी हो तो सकती है बट रह नहीं सकती। तो ये फिर से अपने भंगार वाले मोड में आ गए, क्योंकि रिबूट के बाद जब आया देखो जनरल कंफ्यूजन और लोग बावले बन के पूछने लगे भाई साहब कौन सी फिल्म किस टाइमलाइन की है, तो ये बस थोड़ा सा टाइम लेके इस कंफ्यूजन को दूर करने के बजाय ये लक्कड़ बग्गे उल्टा और भी फिल्म से बनाते चले गए। जिससे हुआ क्या, एक तो ऑडियंस फॉलो अप घंटा नहीं कर पाई, दूसरा ये उस टाइम के पीक एमसीयू से कंपीट करने के चलते स्टोरी लाइंस को कंप्लीटली रस कर गए। तुम्हें तो पता ही होगा एज ऑफ पप्पू, अपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स कितने उच्च कोटि के थे। और 2017 तक जब मार्वल ने अपने बड़े भाई यानी डिज्नी को एक्समैन के राइट्स खरीदने वापस भेजा, तो ये हमारे वन लास्ट टाइम अपना फुल पोटेंशियल लगा के बस लोगन बना दिए और राइट्स वापस देके घर निकल लिए। सो नाउ अब बात करें कि एमसीयू कैसे इनके हर गलती से सीख के फिर से एक्समैन को अपने ग्लोरी पे ला सकती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये 2027 को जो अपनी एक्समैन की फिल्में ला रहे हैं, उसमें ये ऑल आउट ना जाए, मतलब पूरी गांव एक ही बार में मतलब लाइक ओजी अवेंजर्स की तरह ये पहले अपने कोर एक्समैन टीम को इंट्रोड्यूस करें, जैसे साइक्लॉप्स, जीन ग्रे, स्टॉर्म, आइसमैन, बीस्ट एंड नाइटक्रॉलर, जिसमें वुल्वरिन अगर पहले से ही हुआ तो और भी बढ़िया बात है, पर अगर हुआ भी तो फॉक्स की तरह बस उसके ही पीछे पड़ना जाना। साइक्लॉप्स के लीडरशिप को दिखाओ, स्टॉर्म का ना क्यों लिए ओमेगा लेवल म्यूटेंट होना, बट उसके साथ वकांडा के कनेक्शन को भी एक्सप्लोर करो। इनफैक्ट इनके ओरिजिन के लिए भी दिखा सकते हैं कि ही हु रिमेन्स ऑल दिस टाइम सीक्रेट टाइमलाइन में एक्स जीन्स को सप्रेस्ड करके रख रहा था ताकि म्यूटेंट्स उसके टाइमलाइंस में ना आ पाए। पर अब जब वो जा चुका है तो धीरे धीरे करके अब पूरे दुनिया में म्यूटेंट्स आने चालू हो गए। देन एक्समैन का सबसे क्रूशियल एलिमेंट यानी वो आउटसाइडर फैक्टर को भी वापस लाना चाहिए। लाइक इंसान इनसे कितना डरते हैं और उसके लिए कितना हेट करते हैं। लाइक इवन इफ ये भी सुपर हीरोज हैं, बट इनकी दुनिया अवेंजर्स या फैंटास्टिक फोर जैसे दूसरे ग्रुप से कितनी अलग है। मतलब बेसिकली भाई इन्हें बिगर एमसीयू से कनेक्ट करने से पहले फर्स्ट इनकी खुद की दुनिया दिखाओ, इनके प्रॉब्लम्स, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके झगड़े। इवन कॉन्फ्लिक्ट से याद है, विलेंस के चॉइसेस भी इनके पास कम नहीं है, पूरा गोदाम पड़ा है। ये एक्चुअली अपने स्टार्टिंग मूवीज में मिस्टर सिनेस्टर, हेलफायर क्लब या ओमेगा रेड जैसे छोटी मछलियों को दिखा सकते हैं। और अगर एक होल सागा लेवल विलन चाहिए जिसे स्लोली ऐसे बिल्ड अप कर करके दिखाना हो, तो अपोकलिप्स और शैडो किंग भी है। और इनको देखो पहले दिखाने से होगा क्या, एक तो ऑब्वियसली नए विलन्स को एक्सपोजर मिलेगा, पर मैग्नीटो को भी टाइम मिलेगा एक हीरो से विलन बनने का, जो टाइम से फॉक्स वालों ने कभी दिया ही नहीं। इवन भाई जैसे इन्फिनिटी सागा में सकोविया कॉर्ड्स को लेकर टोनी और कैप के बीच सिविल वॉर हुआ था, तो वैसे ही डाउन द लाइन म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के बीच दंगे पंगे हो सकते हैं। लाइक चार्ल्स एक तरफ इंसानों के साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ, तो मैग्नीटो साहब इसके टोटल खिलाफ हो, जिसके चलते देखो चार्ल्स के एक्समैन और मैग्नीटो के ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स के बीच एक सिविल वॉर टाइप सिनेरियो चालू हो जाए। और ना ऐसा भी नहीं कि ये बस अपने ही घर खेलेंगे, ये प्रॉपरली हमारे एस्टैब्लिश होने के बाद
मार्वल देखो अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, हाउस ऑफ एम, जजमेंट डे या इवन भाई एक्सिस जैसे मैसिव क्रॉसओवर स्टोरी लाइंस को भी अडेप्ट कर सकती है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट देखो टोपी बाबा अभी तक ये सब कुछ दिखा चुके होते, बस जेब में इनके राइट्स थे नहीं, पर अब जब फाइनली आ चुके हैं ये नहीं रुकने वाले। सो तुम्हारे क्या विचार हैं जल्द ही आ रहे एक्समैन को लेकर डेफिनेटली बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को देखो, लाइक मार दो और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो तब तक बाय एंड टेक केयर।